मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमेरिका के अंदर क्राइम बढ़ने की वजह से हर एक चीज बेकार होती जा रही है। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब गवर्नमेंट की बनाई हुई जेलों में क्रिमिनल्स के रहने के लिए जगह भी कम पड़ने लगी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि अब यहाँ पर प्राइवेट जेल्स बनाई जाएंगी। और ऐसी ही एक प्राइवेट जेल का नाम था टर्मिनल आइलैंड, जहाँ पर सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को लाया जाता था। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर एक डेथ रेस का टूर्नामेंट आयोजित किया जाने लगा, जिसमें सभी क्रिमिनल्स को 3 दिन तक कार रेस करने का मौका मिलता था। ये सभी कारें पूरी तरह से मॉडिफाइड होती थी, जिनमें बहुत सारे खतरनाक हथियार भी लगे होते थे, जिनका इस्तेमाल करके क्रिमिनल्स अपने ओपोनेंट को मार देते हैं। और जो भी आखिर में रेस को जीत लेगा, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा और वो हमेशा के लिए जेल से आजाद भी हो जाएगा। जेल के मालिक इस डेथ रेस से काफी ज्यादा पैसा कमाते थे, क्योंकि इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता था। अगले सीन में हमें टर्मिनल आइलैंड पर चल रही एक डेथ रेस दिखाई जाती है। इस वक्त फ्रैंक नाम का एक आदमी इस रेस को जीत रहा था। वो जैसे ही फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाला होता है, उसकी कार के सारे वेपन्स अचानक से काम करना बंद कर देते हैं और ये सब देखकर फ्रैंक काफी ज्यादा घबराने लगता है। अब उसको समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। फिर वो अपनी पार्टनर केस को कहता है, तुम फौरन कार से बाहर निकल जाओ। तभी हम एक जो नाम के क्रिमिनल को देखते हैं, जो रेस में दूसरे नंबर पर चल रहा था। जैसे ही उसको पता चलता है कि फ्रैंक की कार के वेपन्स ठीक से काम नहीं कर रहे, तो वो तुरंत उस पर हमला करने लगता है। थोड़ी दूर जाते ही जो ने फ्रैंक की कार पर एक मिसाइल लॉन्च कर दिया, जिसके कारण उसकी कार पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन केस इस हादसे से बच जाती है, क्योंकि कार में लगे पैराशूट की हेल्प से वो सही मौके पर बाहर निकल आई। अगले सीन में हम जेनसेन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो इस वक्त एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सभी वर्कर्स को मारना शुरू कर देती है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल थी। और ये सब पता होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर काम करते थे, क्योंकि इनके पास पैसे कमाने का कोई और जरिया नहीं था। अब देखते ही देखते वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सारे वर्कर्स पुलिस पर हमला करने लगते हैं। जेनसेन भी 2-3 पुलिस वालों को जमकर धोता है। तभी कुछ देर बाद जब सारा मामला शांत हो जाता है, तो वो वापस अपने घर लौट आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जेनसेन की एक छोटी सी फैमिली भी है, जिसके साथ वो इतने बुरे हालात होने के बावजूद बहुत ज्यादा खुश रहता है। तभी जब वो अपनी छोटी बेटी से मिलने के बाद बाथरूम में मुंह हाथ धो रहा था, तो अचानक से एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके घर में घुस आता है। थोड़ी देर बाद जब जेनसेन अपनी पत्नी से बात करने के लिए किचन में जाता है, तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी जमीन पर घायल हालत में बेहोश पड़ी थी। अब इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, मास्क पहना हुआ वो इंसान उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। फिर जब जेनसेन की आंख खुलती है, तो वो अपने सामने 2 पुलिस वालों को देखता है, जो हाथ में गन लिए खड़े थे। दरअसल मास्क वाले आदमी ने घर में जाते ही उसकी पत्नी का मर्डर कर दिया था, और जो चाकू उसने इस काम के लिए इस्तेमाल किया, वो इस वक्त जेनसेन के हाथ में था, जिस पर खून भी लगा हुआ था। ये सब देखकर पुलिस वाले जेनसेन को ही इस मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं। फिर जेनसेन को टर्मिनल आइलैंड वाली प्राइवेट जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इस हादसे के बाद वो पूरी तरह से बदल जाता है। जेनसेन ने पहले कुछ महीनों में ही जेल के अंदर अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे, क्योंकि वो हर किसी से लड़ाई करता रहता था। एक दिन जब वो शांति से अपना खाना खा रहा था, तो कुछ कैदी उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जेनसेन भी चुप रहने वाला नहीं था। उसने सभी कैदियों को बहुत ही बुरे तरीके से पीट डाला, और इस लड़ाई को देखते हुए वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स जल्दी से उन सभी को अलग कर देते हैं और जेनसेन को जेल की वार्डन के सामने पेश कर देते हैं, जिसका नाम हैन था। फिर वो जेनसेन को बताती है कि तुमने जेल के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के साथ पंगा लिया है, और अब उनकी नजर हर वक्त तुम पर ही रहेगी। लेकिन जेनसेन कहता है, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के भी आगे नहीं झुकूंगा। फिर जब हैन जेनसेन की फाइल खोलती है, तो उसको पता चलता है कि पहले वो कार रेस किया करता था, और यही नहीं, उसने बहुत सारी रेस भी जीती है। इस तरह से वो अपने टाइम का बहुत अच्छा रेसर था। हैन कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम फ्रैंक को तो जानते ही होगे, वो हमारी जेल का सबसे मशहूर रेसर था। सभी लोग उसको देखना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन किसी को ये बात नहीं पता कि फ्रैंक अपनी लास्ट रेस में मारा गया। लोगों की नजरों में वो अब भी जिंदा है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जगह लो। कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा, क्योंकि फ्रैंक अपने चेहरे पर मास्क पहनता था। अब ये बात सुनते ही जेनसेन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा करने से मेरा क्या फायदा होगा। फिर हैन उसको बताती है कि डेथ रेस में जो भी प्लेयर 5 बार जीत हासिल करता है, उसको इस जेल से रिहा कर दिया जाता है, और फ्रैंक पहले ही 4 रेस जीत चुका है। अब सिर्फ आखिरी रेस ही बाकी है। अगर तुम वो रेस जीत जाओगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर लगा मर्डर केस हटा दूंगी, और तुम्हें इस जेल से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी।
अब इतनी बात सुनते ही जेनसन उसके ऑफर को मान लेता है। अगले सीन में हम जेनसन को कोच नाम के एक आदमी से बातें करते हुए देखते हैं। असल में वो ही फ्रैंक की कार का पूरा सिस्टम संभाला करता था और उसके कुछ और साथी भी इस काम में उसकी हेल्प किया करते थे। फिर कोच जेनसन को उसकी कार के पास ले जाता है और उसमें जितनी भी खूबियां थी उनके बारे में बताने लगता है। ये सब देखकर जेनसन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको बहुत वक्त बाद एक बढ़िया कार चलाने को मिलेगी। फिर कोच उसको बताता है कि इस कार में लगे वेपन्स को तुम सिर्फ रेस के वक्त ही इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, तुम्हें जो से बचकर रहना होगा क्योंकि वो इस गेम का सबसे खतरनाक प्लेयर है और जीत हासिल करने के लिए जो किसी भी हद तक जा सकता है। अब ये सभी बातें करते करते वो ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं और वहां कोच जेनसन को रेस जीतने का प्लान समझाता है। वो बताता है कि तुम्हें पहले 2 दिन बस खुद को जिंदा रखने की जरूरत है ताकि तुम आखिरी स्टेज तक पहुंच जाओ और जब तीसरा दिन शुरू होगा तब तुम्हें अपनी स्पीड पर ध्यान देना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो तुम रेस जीत जाओगे। जब जेसन ये सारी बातें सुन रहा था तभी उसकी नजर कुछ कैदियों पर पड़ती है और उनके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस भी लगा हुआ था। फिर उनको देखकर जेनसन कोच से पूछता है कि आखिर ये चीज क्या है। फिर कोच जवाब देता है कि जब भी किसी कैदी को जेल से बाहर भेजा जाता है तो उसके हाथ में ये डिवाइस लगा दिए जाते हैं ताकि वो कहीं भी भाग ना पाए। दरअसल ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे कैदियों की लाइव लोकेशन पता चलती रहती है। अब ये बात सुनकर जेनसन के दिमाग में मास्क वाले कातिल का चेहरा आ जाता है और उसने भी अपने हाथ में ऐसा ही ट्रैकिंग डिवाइस पहना हुआ था। फिर वो समझ जाता है कि जरूर उसकी वाइफ को जेल के ही किसी कैदी ने मारा होगा। अब कुछ दिन बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन रेस होनी थी। हैन जेनसन के पास आकर उसको एक मास्क देती है जो कि फ्रैंक रेस के वक्त पहना करता था। फिर सारी तैयारी होते ही जेनसन मास्क को पहनकर रेस ट्रैक की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी सारे कैदी उसको देखकर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो सब उसको फ्रैंक समझ रहे थे। अब ट्रैक पर पहुंचकर सभी रेसर कार में बैठने लगते हैं, लेकिन ठीक इसी वक्त एक बस वहां पर आ जाती है जिसमें से कुछ खूबसूरत लड़कियां बाहर निकलती हैं। दरअसल ये सभी भी कैदी हैं जिनको दूसरी जेल में रखा जाता है, लेकिन डेथ रेस की टीआरपी बढ़ाने के लिए हैन इनको रेसर्स के साथ इस खेल में पार्टनरशिप करवाती थी जिनका काम रेसर्स को गाइड करना होता था क्योंकि कार चलाते वक्त हर एक चीज पर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ये लड़कियां इस काम में रेसर्स की हेल्प करती थी। इस बार भी जेनसन की पार्टनर का नाम था केस क्योंकि वो पहले फ्रैंक के साथ थी और इसको पहले से ही पता था कि मास्क के पीछे कौन शख्स है। फिर वो जेनसन को कहती है कि तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे हैन ने सब कुछ बता दिया है। फिर जैसे ही रेस शुरू होने वाली होती है कोच जेनसन के पास आता है और बताता है अगर तुम चाहो तो अपना मास्क हटा भी सकते हो क्योंकि मैंने कार के शीशे को ब्लैक कर रखा है जिसकी वजह से कोई भी तुमको देख नहीं पाएगा। और ये बात सुनते ही जेनसन तुरंत अपना मास्क हटा देता है। तभी कुछ ही सेकंड बाद डेथ रेस शुरू हो जाती है और 40 करोड़ लोग इसका लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हैं। हैन इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी अंधाधुंध कमाई जो हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं जेनसन ने रेस की पहली स्टेज से ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। वो शुरू के ही कुछ मिनट्स में सारे रेसर को पीछे छोड़कर नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाता है और ये सब देखकर जो का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो रेस पर ध्यान देने की बजाय जेनसन को मारने के लिए उतावला हो जाता है, लेकिन तभी उन दोनों की कार में एक जोरदार टक्कर होती है जिसकी वजह से जेनसन ट्रैक से थोड़ा बाहर हो जाता है, लेकिन वो भी चुप रहने वाला नहीं था। वो बिना वक्त गवाए ट्रैक पर फिर से वापस आ जाता है। केस उसको कहती है कि तुम आगे चलकर हथियार वाले स्विम्बल पर अपनी कार को ले जाना, वहां से हमें बहुत सारी गोलियां मिल जाएंगी। और हाँ, एक और बात, अगर तुम ढाल वाले स्विम्बल पर गए तो हमें बहुत सारा पेट्रोल और धुआं मिलेगा जिससे हम दूसरे लोगों को आसानी से चकमा दे सकते हैं। जेनसन उसकी बात अच्छे से समझ जाता है। तभी रेस के दौरान एक कार डेंजर वाले स्विम्बल से होकर गुजरती है जिसकी वजह से ट्रैक पर बहुत सारे नुकीले भाले निकल आते हैं और वो कार उनसे टकराकर पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद बाकी के रेसर के पास गोलियां आ जाती है। अब वो एक दूसरे को मारने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान हम जेनसन को देखते हैं जिसकी कार में लगी गन जाम हो गई थी, इसलिए केस कार की खिड़की से बाहर निकलकर उसको ठीक करने लगती है। और देखते ही देखते जब जेनसन की गन भी काम करने लगती है तो वो तुरंत रेसर पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। तभी थोड़ी दूर जाकर उसका सामना पोचिंको नाम के एक आदमी से होता है जो जेनसन को कार में बैठकर एक इशारा कर रहा था। तभी जेनसन एकदम से चौंक जाता है क्योंकि ऐसा ही इशारा उस मास्क वाले कातिल
कातिल ने घर से जाते वक्त किया था। अब वो समझ जाता है कि जरूर पोचिंको ने ही उसकी पत्नी को मारा होगा। तभी बची हुई रेस के दौरान वो पोचिंको का पीछा करने लगता है ताकि वो उसको मार सके, लेकिन कुछ देर बाद ही पहली स्टेज खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जेनसन कुछ भी नहीं कर पाता। अब क्योंकि उसकी कार की हालत एकदम कबाड़ हो गई थी, इसलिए वो उसको ठीक करवाने के लिए गैराज में लेकर आता है। फिर कोच और उसके बाकी के साथी तुरंत कार ठीक करने में लग जाते हैं। तभी रात के वक्त जब जेनसन अपनी कार को चेक करने के लिए जाता है तो उसको वहां पर पोचिंको दिखाई दे जाता है और फिर वो फैसला करता है कि वो अभी की अभी अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा। फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। जब जेनसन उसको मारने लगता है तो वो सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने ये सब कुछ हैन के कहने पर ही किया था। एक एलरिच नाम का पुलिस वाला मुझे अपने साथ इस जेल से बाहर ले गया और उसने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं जाकर तुम्हारी पत्नी को मार डालूं। असल में हैन ने ये सब कुछ इसलिए करवाया था ताकि तुम्हारे ऊपर मर्डर का इल्जाम आ जाए और वो तुम्हें टर्मिनल आइलैंड की जेल पर बुला सके, क्योंकि उसको फ्रैंक जैसा कोई बढ़िया कार रेसर चाहिए था। वो इस बात को अच्छे से जानती थी कि तुम अपने टाइम के सबसे बढ़िया कार रेसर रह चुके हो और वो तुम्हें फ्रैंक की जगह पर इस डेथ रेस में इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि उसकी बहुत सारी कमाई हो सके। अब ये सब सुनकर जेनसन का खून खोल उठता है और वो जैसे ही पोचिंको को मारने लगता है तो वो पुलिस वाला अल्रिच वहां पर आ जाता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। तभी नेक्स्ट डे रेस की दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जेनसन ने बहुत सारे प्लेयर्स को जानबूझकर आगे निकलने दिया ताकि वो बिना किसी परेशानी के केस से बात कर सके। फिर वो केस से पूछता है कि क्या तुमने ही फ्रैंक को मारा था? अगर तुमने मुझे सच बता दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। फिर वो जवाब देती है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। रेस के आखिरी पड़ाव में मैंने ही फ्रैंक के सारे वेपन्स जाम कर दिए थे ताकि वो रेस हार जाए और इस काम को पूरा करने के लिए हैन ने मुझे जेल से बाहर निकालने का वादा किया था, लेकिन मैं फ्रैंक को मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस एक हादसा था। ये बात सुनकर जेनसन पूछता है कि आखिर हैन फ्रैंक को हराना क्यों चाहती थी। केस जवाब देती है कि अगर फ्रैंक अपनी 5वीं रेस जीत जाता तो उसको हमेशा के लिए आजादी मिल जाती और फिर वो कभी भी रेस नहीं करता, और हैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी ज्यादातर कमाई फ्रैंक की वजह से ही तो होती थी। लाखों लोग उसी को देखने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट ज्वाइन किया करते थे और अगर वो हार कर इसी जेल में रह जाता तो आगे भी हैन की अच्छी कमाई होती रहती। अब वो तुम्हें भी हारते हुए ही देखना चाहती है ताकि तुम फ्रैंक बनकर आगे आने वाली डेथ रेस में खेल सको और ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हें देखें। तुम सिर्फ उसकी कमाई का एक जरिया हो। अब पूरी सच्चाई पता चलने के बाद जेनसन एकदम आग बबूला हो जाता है और अपनी कार का निट्रो बूस्ट ऑन करके सभी को पीछे छोड़ देता है और उसके बाद वो सीधा पोचिंको के पास पहुंच जाता है। फिर वो बड़े ही स्टाइल में अपनी कार घुमाकर पोचिंको के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी कार बुलेट प्रूफ थी। फिर जेनसन उसको मारने के लिए अपना दूसरा तरीका अपनाता है। थोड़ी आगे जाने के बाद वो पोचिंको की कार के आगे धुआं छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता और कार ट्रैक पर पलट जाती है। फिर जेनसन कार से नीचे उतरकर बिना वक्त गवाए पोचिंको की जान ले लेता है। ये सब देखकर हैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि जेनसन ने पोचिंको की जान लेने के साथ साथ रेस के नियम भी तोड़े हैं। अब इस बात का बदला लेने के लिए हैन एक बहुत बड़े ट्रक को रेस ट्रैक के ऊपर उतार देती है जिसमें हर तरह के खतरनाक वेपन्स लगे हुए थे। फिर रेस में आते ही वो ट्रक हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रेसर मारे जाते हैं। अब ट्रैक पर सिर्फ जेसन और जो ही बचे थे और ये सब देखकर जेनसन कोच को कॉल करके कहता है कि मेरी जो से बात करवाओ। फिर कॉल कनेक्ट होते ही वो जो को समझाता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमें एक साथ मिलकर इस ट्रक का सामना करना पड़ेगा, तभी हम इसे हरा पाएंगे। अब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दरअसल इनसे थोड़ी ही दूरी पर एक डेंजर वाला स्विम्बल लगा हुआ था। फिर जैसे ही वो इनके करीब आता है, ये दोनों तुरंत अपनी कार को ट्रक के आगे ले जाकर उस स्विम्बल को दबा देते हैं, जिसके कारण नुकीले भाले बाहर निकल कर आते हैं और पीछे से आता हुआ ट्रक उन भालों से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद हर एक कैदी बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब वो दोनों जिंदा बच गए थे। फिर रेस खत्म होने के बाद जब जेसन गैराज में अपनी कार को ठीक करवाने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो आ जाता है क्योंकि उसको इस बात का शक हो गया था कि जेसन फ्रैंक नहीं है बल्कि ये उसका मास्क पहनकर रेस कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो उसको कुछ भी नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ हैन बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसका ट्रक तबाह हो गया था। दरअसल उस ट्रक को बनाने में हैन ने बहुत सारे पैसे खर्चे थे, लेकिन जो और जेनसन ने कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तभी अल्रिच उससे पूछता है कि अब आपने आगे क्या सोचा है, जेनसन के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं। फिर हैन जवाब देती है कि अब एक ही रास्ता बचा है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर
कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए वो जेल से रिहा नहीं होना चाहिए। अब ये बात सुनते ही अल्ड्रिच तुरंत एक बॉम्ब का इंतजाम करता है और फिर उसको जेनसन की कार के नीचे फिक्स कर देता है ताकि रेस के दौरान उसकी मौत हो जाए। तभी अगले ही दिन आखिरी स्टेज शुरू होने से पहले जेनसन जो से जाकर मिलता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन जो उसको बात करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि अब हमारी बात सीधा रेस ट्रैक पर ही होगी। अब धीरे धीरे करके रेस का वक्त पास आता जाता है। जब जेनसन ट्रैक पर जाने लगता है तो हैन उसके पास आती है और कुछ कागज दिखाते हुए कहती है कि ये तुम्हारी रिहाई के कागज है, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, बस तुम्हें ये रेस जीतनी होगी और अगर तुम जीत गए तो हमेशा के लिए इस जेल से आजाद हो जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद जब रेस शुरू होने वाली थी तो केस उसको बताती है कि हैन मेरे पास आई थी, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें ये रेस जीतने से रोकूं, लेकिन अब मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। और ये सब सुनकर जेनसन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इस बार केस ने सच्चाई का साथ दिया। फिर सारी बात खत्म होते ही जेनसन रेस के लिए एकदम तैयार हो जाता है। शुरू के कुछ मिनटों में वो जे को पीछे छोड़ देता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको समझ में आ जाता है कि ये रेस उसके लिए आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उनको ना तो गन्स की गोलियां मिल रही है और ना ही धुआं और पेट्रोल। वहीं दूसरी तरफ जो को सब कुछ मिल रहा था जिनका इस्तेमाल करके वो जेनसन पर हमला करते जा रहा था। असल में ये सब कुछ हैन की ही चाल थी ताकि वो डेथ रेस को और भी ज्यादा मजेदार बना सके। तभी कुछ देर बाद जेनसन की कार का सिस्टम पूरे तरीके से बेकार हो जाता है और इस बात का फायदा उठाकर जो उसके ऊपर एक मिसाइल लॉन्च कर देता है, लेकिन किसी तरह से जेनसन इस वार से भी बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो की मिसाइल वहां पर बनी एक दीवार को तोड़ देता है, जिसकी वजह से पूरे ट्रैक पर धुआं हो जाता है। तभी कुछ देर बाद जब सभी लोगों को ट्रैक नजर आने लगता है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब जो और जेनसन वहां पर थे ही नहीं। दरअसल रेस शुरू होने से पहले इन दोनों ने मिलकर जेल की दीवार तोड़कर यहाँ से भागने का प्लान बना लिया था। जब ये बात हैन को पता चलती है तो उसका दिमाग पूरे तरीके से खराब हो जाता है। फिर वो फौरन अपनी टीम को कहती है कि तुम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दो, अब हमें उन दोनों भगोड़ों को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। अब देखते ही देखते सारी पुलिस फोर्स उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं लेते। इसी दौरान हैन को बॉम्ब के बारे में याद आती है। फिर वो जैसे ही उसका बटन दबाती है तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोच ने बॉम्ब को पहले से ही कार से निकालकर डीएक्टिवेट कर दिया था। अब ये सब देखकर हैन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पुलिस वालों के 2 हेलीकॉप्टर जेनसन और जो के पीछे लगा देती है, जिसके बाद इन लोगों के बीच में चूहे बिल्ली की दौड़ शुरू हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों अलग अलग रास्ता चुन लेते हैं और ये सब देखकर हैन सभी पुलिस वालों को कहती है कि मुझे सिर्फ जेनसन से मतलब है, इसलिए तुम उसको पकड़ो। अब जेनसन भी ये बात समझ जाता है कि पुलिस उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो एक और प्लान बनाता है। फिर वो एक जगह पर जाकर चलती कार से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद केस कार को चलाने लगती है। पुलिस वालों को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि जेनसन कार से कूद गया, वो बस पागलों की तरह केस का पीछा कर रहे थे। तभी जेल से बहुत दूर जाने के बाद केस कार को रोक लेती है और इसके बाद वो फ्रैंक के कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। अब उसको देखकर सभी पुलिस वालों को यही लगता है कि वही फ्रैंक है, इसलिए वो तुरंत उसको बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जो और जेनसन को देखते हैं, जो कि एक ट्रेन में बैठकर शहर की तरफ ही जा रहे थे। जो कहता है कि मैं यहाँ से सीधा मायामी शहर जाऊंगा और अपनी आगे की जिंदगी वहीं पर गुजारूंगा, लेकिन जेनसन जवाब देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी अपनी बेटी को लेने के बाद सीधा वहीं पर आ जाऊंगा। और इतना कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम अल्ड्रिच को देखते हैं, जो कि हैन को कहता है कि मैम हमने जेनसन को पकड़ लिया है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके लिए एक और खुशखबरी लाया हूँ। आज की रेस ने हमारे शो की टीआरपी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जेल के सारे इन्वेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं। उन्होंने आपके लिए लेटर्स और गिफ्ट भेजे हैं। फिर जैसे ही हैन उनमें से एक गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वही बॉम्ब रखा हुआ था जो कोच ने जेनसन की कार से निकाला था। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, कोच बॉम्ब का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से हैन और अल्ड्रिच ब्लास्ट में मारे जाते हैं। अगले सीन में हम जो और जेनसन को मायामी में देखते हैं। अब उन्होंने एक कार गैराज खोल लिया है और वो वहीं पर काम करते हैं। जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो वहां पर एक कार आती है, जिसमें से कोई और नहीं बल्कि केस बाहर निकल कर आती है। दरअसल उसने पहले ही हैन से अपनी रिहाई के कागजात ले लिए थे। फिर जैसे ही हैन की मौत हुई तो बिना किसी दिक्कत के वो जेल से बाहर आ गई। फिर कार से उतरकर केस जेनसन और जो के गले लग जाती है और अब ये तीनों बहुत ज्यादा खुश भी थे। फिर जेनसन अपनी बेटी को केस से मिलवाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ।
टिल देन बाय बाय।